जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, 2025 में विज्ञान से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, विज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं लेकर आया हूं। इसमें पूरे मैं आपको 20 महत्वपूर्ण सवाल कराऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरे जोर शोर से तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से जितने भी आपको आप पीडीएफ वगैरह का ज़रूरत पड़ेगा और कंटेंट का ज़रूरत पड़ेगा, मैं सारा प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला सवाल देखिए कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें चक्रण कैसा होगा? एक जैसा चक्रण, विपरीत चक्रण, एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण, कोई चक्रण नहीं। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा विपरीत चक्रण। क्या हो जाएगा? विपरीत चक्रण। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन? क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, याद रखिएगा। यानी न्यूक्लियस जो है, यानी केंद्रक जो है, न्यूक्लियस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना एक छोटा व सघन क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का निर्माण करने के लिए नाभिकीय बल द्वारा एक साथ आबंध बनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है? क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, कभी उसके बराबर क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यानी द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके किस पर? न्यूक्लियस में प्रोटीन की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर? किस पर करता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, न्यूक्लियस के चारों और घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। ठीक है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कोषों में स्थिर होते हैं और अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म निर्धारित करते हैं। चलिए, नाभिक के बिना एक परिपक्व को स्तनाग्र कोशिका कौन सा है? नाभिक के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र, ये वाला नहीं है, एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका कौन सा है? लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट, लोहित कोशिका, शुक्राणु या अंड कोशिका? क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, लोहित कोशिका। लोहित कोशिका, ठीक है, नाभिक के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका लोहित कोशिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फोटॉन? क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है और इसमें परमाणु संख्या समान होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का विन्यास किससे नियंत्रित होता है? मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, प्रचक्रण क्वांटम संख्या या दिगंशी क्वांटम संख्या? किससे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। क्वांटम संख्या 4 संख्याओं का समूह है। ठीक है, जो एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बारे में सूचना देता है। कौन कौन? तो ऊर्जा, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, आकार, ठीक है, आकार, आकृति तथा कक्षा का विन्यास। और आणविक कक्षा का विन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा नियंत्रित होता है। 106 तत्वों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, सीवार्ग, लॉरेंस या कुर्स्टोव ने? देखिए 106 तत्वों की खोज आपका किया था सीवार्ग ने। ठीक है,
सी बार्ग, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है दोस्तों। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, मेसॉन में या इलेक्ट्रॉन में? तो देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ये हो जाएगा न्यूट्रॉनों में, ठीक है, न्यूट्रॉनों में। यानी न्यूट्रॉन में विद्युत आवेश नहीं होता है और उनका द्रव्यमान शून्य से थोड़ा ही कम होता है, परंतु उनमें आधा पूर्णांक स्पिन अवश्य हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? एस ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, पी ब्लॉक से या एफ ब्लॉक से? परमाणु तत्व संख्या 29 यानी कॉपर से संबंधित है, जो डी ब्लॉक में पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आवोगाड्रो, डाल्टन, न्यूटन या पास्कल ने, किसने किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डाल्टन ने, ठीक है। परमाणु के अस्तित्व की जानकारी सर्वप्रथम डेमोक्राइटस ने दी थी, लेकिन पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय जॉन डाल्टन को जाता है, याद रखिएगा। चलिए, मोमबत्ती का जलना डैश है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, ऊष्माश्वासी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। कैंडल एक प्रकार के ठोस हाइड्रोजन से बना होता है, हाइड्रोकार्बन से बना होता है, जिसे पैराफिन कहते हैं। जब ठोस जलता है तो हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O बनाता है और इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा किसी दूसरे पदार्थ के साथ बाहर निकलती है। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है? 2, 8, 18 या 32? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 18, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बद्ध होते हैं? एक आबंध से, एक 2 आबंध से, 3 आबंध से या 4 आबंध से? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन के 2 परमाणुओं के साथ अस्थायी रूप से साझा कर सकते हैं और ये हो जाएगा आपका 2 आबंध, ठीक है। यानी दोनों इलेक्ट्रॉन के परमाणु ऑक्सीजन के अणुओं के साथ मिलकर द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड बनाते हैं। द्विआबंध 2 रेखाओं, ठीक है, 2 रेखाओं के द्वारा परमाणुओं के युग्म को दर्शाता है। प्रत्येक लाइन, ठीक है, प्रत्येक लाइन जो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन के एक युग्म को यानी 1 पेयर को दर्शाती है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में होता है, क्या होता है? समान परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या या समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या, ठीक है। चलिए, धनायन और यहाँ पर ऋणायन होना चाहिए था, मिस्टेक हो गया, ऋणायन होगा, धनायन और ऋणायन हो जाएगा, ठीक है। धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित तत्व कौन सा है? सल्फर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, न्यूक्लियनों को किन उपकरणों का मिश्रण माना जाता है? मेसॉन, क्वार्क, लेप्टॉन या फोटॉन? तो ये हो जाएगा आपका क्वार्क, क्या हो जाएगा? क्वार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन होता है तब वह क्या बनता है? हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन होता है तो वह क्या बनता है? तो इसमें धनात्मक हीलियम आयन, प्रोटॉन, अल्फा कण या धनात्मक हीलियम आयन? यहाँ पे ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक हीलियम आयन। तो ये जो है ये बनेगा आपका ऑप्शन 4, ठीक है, ऑप्शन 4 ऋणात्मक हीलियम आयन हो जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक होगा। चलिए अगला है, जब 2 परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा क्या होती है? वर्धित होती है, घटती है, वैसे ही रहती है, बढ़ती है या घटती है? तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, वैसे ही रहती है, ठीक है। परमाणुओं के आबंध बनने का मौलिक कारण यह है कि परमाणु आबंध का निर्माण करते समय अपनी संग्रहित संभावित ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। चलिए
अंतिम सवाल है कि इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। ठीक है, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। कार्बन, सोना, हीलियम या ऑक्सीजन, किसका? ठीक है, कौन से तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? कार्बन का, सोना का, हीलियम का या ऑक्सीजन का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन का। परमाणु द्रव्यमान से तात्पर्य परमाणु के द्रव्यमान से। परमाणु के सभी नाभिकों को मापने के लिए कार्बन 12 का प्रयोग किया था। ठीक है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 12। या कार्बन तत्व के दो अस्थायी आइसोटोप में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आज का ये सवाल कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।